हेलो गाइस, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी बताने वाला हूं जो मेरे दोस्त राहुल के साथ सच में हुई है। अगर आप डरने के मूड में हैं, तो ये कहानी आपके लिए है। सुनिए ध्यान से। कहानी की शुरुआत। राहुल और उसके दोस्त एक पुराने सुनसान मंदिर के पास गए थे, जो गांव वालों के बीच कुख्यात था। रात के वक्त वहां जाना मना था, पर उन्हें मजाक लग रहा था। जैसे जैसे वे मंदिर के अंदर बढ़े, वहां की हवा अचानक सख्त ठंडी हो गई। ऐसा लगा जैसे कोई सांसें उनकी गर्दन पर फूंक रहा हो। पहली भयानक घटना, राहुल ने बताया। अचानक उसकी घड़ी जोर जोर से बजने लगी, पर स्क्रीन पर कोई भी नंबर नहीं दिख रहा था, सिर्फ काले धब्बे। फिर अचानक मंदिर की दीवारों पर पुराने चित्र धीरे धीरे जिंदा होते दिखने लगे, जैसे आंखें खुल रही हों। राहुल ने हाथ लगाया तो उसे लगा जैसे हजारों सुइयां उसकी हथेली में चुभ रही हों। दूसरी घटना, डरावनी आवाजें। रात के करीब 11:30 बजे राहुल ने फुसफुसाहटें सुननी शुरू कर दी, इतनी धीमी और भयंकर कि उनके शब्द समझ न आए। धीरे धीरे आवाजें तेज होती गईं और उन्होंने राहुल का नाम पुकारना शुरू कर दिया। राहुल ने कहा, मेरे कानों में कुछ ऐसा फुसफुसा रहा था जो मेरी रूह तक को कांपाने वाला था। कब्जा होना शुरू हुआ। राहुल की आंखें अचानक पूरी तरह लाल हो गईं। उसका शरीर उसके नियंत्रण से बाहर हो गया। वह खुद ब खुद जोर से हंसने लगा, हंसी इतनी भयानक कि उसके दोस्त सहम गए। उसने अचानक गहरी खतरनाक आवाज में कहा, राहुल, वियो, तुम सब मुझसे दूर रहो, वरना तुम्हारी आत्माएं भी मेरे साथ अंधेरे में फंस जाएंगी। डरावनी चिल्लाहट और बेहोशी। रात 12 बजे मंदिर की सारी मोमबत्तियां एक एक कर बुझ गईं। ठंडी हवा ने पूरे मंदिर को घेर लिया और एक जोरदार चीख सुनाई दी जो कहीं से भी आ सकती थी। राहुल ने जोर से चीखा, लेकिन उसकी आवाज अपने से नहीं लग रही थी, जैसे कोई अंदर से उसकी आत्मा को जकड़ रहा हो। फिर अचानक वह बेहोश हो गया। अगले दिन का सन्नाटा। जब वह उठा तो उसने खुद को एकदम थका हुआ और कमजोर पाया। उसका चेहरा पहले से ज्यादा सूनापन लिए था और उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी जो किसी के भी रूह को डराने के लिए काफी थी। गांव के पंडित जी ने बताया, पंडित वियो, राहुल के ऊपर एक प्राचीन ब्रह्म राक्षस का कब्जा हो गया है, जो अधूरी शक्ति के साथ उसकी आत्मा पर राज कर रहा है। अंतिम संघर्ष और डर अभी भी। कई दिनों तक पूजा पाठ और मंत्र पढ़े गए। राहुल धीरे धीरे ठीक हुआ, पर उसकी आवाज रात को अक्सर गहरी और अजीब हो जाती है और वो अक्सर कहता है, राहुल, वियो, मुझे लगता है वो राक्षस अभी भी मेरी आत्मा के अंदर कहीं छुपा है और कभी भी बाहर आ सकता है।